थोड़ा एक नंबर। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। अरे चुप रहो ना। हेलो हाँ बोलो। मैम, असाइनमेंट नंबर 1 ना हम बहुत पहले ही बना के रख दिए थे मैम, लेकिन भाई का थोड़ा शादी था तो वही अटेंड करने के लिए गांव गए थे, इसलिए अभी तक सबमिट नहीं कर पाए थे हम। कर और हम देना। परसों कर रहे थे परसों तो सबमिट हो भी नहीं रहा था। अभी करो, हो जाएगा। सब कुछ की है, स्वाति भी कर ली है। अच्छा ठीक है मैम। मैम ये सब्जेक्ट का तो लैब कॉपी तो नहीं ना बनाना पड़ेगा? ऑब्वियसली क्यों नहीं बनाना पड़ेगा मैम लैब कॉपी। लैब कॉपी तो बना नहीं है, तुम लोग का मैनुअल हम दे देंगे। ठीक है, मैनुअल दे दिए? दे देंगे। अगर तुम लोग बोलोगे तो अभी से दे देंगे, अगर तुम लोग को अभी मैम थोड़ा जरूरत। जल्दी ही दे दीजिए, नहीं तो फिर इधर एग्जाम भी नजदीक हो जाएगा और इधर प्रैक्टिकल भी बनाना होगा तो दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, आज ही दे देते हैं लैब मैनुअल्स। लैब कॉपी लिखना है। जी जी ओके। मैम। ओके, कहाँ गए बाकी सब? मूडल पे अटेंडेंस दे तो। ओके। तो क्यों, क्या हुआ? अभी तक कोई ज्वाइन क्यों नहीं किया? ओके, तो IS 95 का जो मेरा स्ट्रक्चर चल रहा था, या फिर IS 95 के बारे में जो हम लोग कर रहे थे, लास्ट डे डिस्कशन हुआ था, तो उसपे हम लोग क्या देखे थे? बेसिकली क्या है कि जो मेरा AMPS सिस्टम है, अच्छा वॉइस आई थिंक सभी को क्लियर है? वॉइस क्लियर है मेरा? मैम बहुत हम कर रहा है, आवाज नहीं आ रहा क्लियर। क्लियर नहीं आ रहा है आवाज? अभी अभी हल्का हल्का आ रहा है मैम। हल्का हल्का आ रहा है? हल्का तो नहीं आना चाहिए। अभी हाँ मैम आ रहा है अभी। ओके, सो IS 95 सिस्टम, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं USDC सिस्टम, इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि बेसिकली क्या होता है कि जो मेरा
क्या बोलेंगे, जो मेरा AMPS सिस्टम था, और जो हम लोग का AMPS सिस्टम मेरा कहाँ बना हुआ था, अमेरिका का एक सिस्टम था जिसमें AT&T बोल के एक कंपनी था, वो सबसे पहले शिकागो सिटी में जो मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम का जो सर्विस है उसको प्रोवाइड किया था। और ये जो सिस्टम, और इसको हम लोग AMPS सिस्टम के नाम से जानते थे। तो AMPS सिस्टम में बेसिकली जो सिग्नलिंग का जो प्रोसेसेस था, वो सिग्नलिंग का जो टोटल प्रोसीड्यूर था वो क्या था, एक एनालॉग प्रोसीड्यूर था। इनफैक्ट वहाँ पे जो मॉड्यूलेशंस होते थे वो मॉड्यूलेशंस भी क्या था, पूरा एनालॉग था। वहाँ पे मीन्स जो AMPS सिस्टम में जो टोटल कम्युनिकेशन का जितना सारा मॉड्यूलेशंस बोलो, स्कीम्स बोलो, जो कुछ भी है, सारा जो स्कीम यूज होता था, सारा क्या होता था, एनालॉग सिस्टम यूज होता था। लेकिन डे टू डे ग्रेजुअली जैसे मतलब सर्विस सबको मतलब यूज करते गया, सिस्टम कैपेसिटी को ग्राइज करने का या फिर सिस्टम कैपेसिटी को एनहांस करने का जरूरत फील हुआ, या फिर सिस्टम कैपेसिटी को इंक्रीज करने का जो नेसेसिटी है वो फील हुआ। क्योंकि जो प्रिलिमिनरी स्ट्रक्चर जो बना हुआ था, जो मेरा नेटवर्क पूरा डिजाइन किया हुआ था, उस नेटवर्क में जो सारे सिस्टम्स थे, जैसे कि मेरा जो सेल साइज था वो काफी ज्यादा, मतलब सेल साइज था वो काफी बड़ा था। वहां पे हम लोग एक तो हाई पावर ट्रांसमीटर यूज करते थे, पर क्या था वहां पे नंबर ऑफ यूजर इनिशियल कंडीशन में या फिर इनिशियल एरा में नंबर ऑफ यूजर काफी कम था। लेकिन डे टू डे विद द एडवांसमेंट या फिर डे टू डे जैसे एक नया टेक्नोलॉजी को सबको अडॉप्ट करने लगे, तो उसके हिसाब से क्या हुआ कि नंबर ऑफ यूजर ग्रेजुअली इंक्रीज किया। तो नंबर ऑफ यूजर जैसे ही ग्रेजुअली इंक्रीज किया, उसके हिसाब से क्या हो गया कि सिस्टम कैपेसिटी को एनहांस करने का जरूरत था। अब सिस्टम कैपेसिटी को एनहांस करने का जरूरत था, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या कर सकते थे कि एक तो हो सकता था कि पूरा नेटवर्क को और ज्यादा, या मीन्स नेटवर्क में जितना सारा हार्डवेयर का इंस्टॉलेशन है उसमें कुछ चेंज किया जाए, या फिर हो सकता था कि नेटवर्क का कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी यूज किया जाए। बट अगर न्यू टेक्नोलॉजी का वहां पे यूज किया जाता या फिर न्यू टेक्नोलॉजी के हम लोग यूज करते, तो क्या होता कि जो भी एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उन लोग को न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम होता। उन लोग को जो डिवाइस था वो न्यू टेक्नोलॉजी में को अडॉप्ट कर पाता कि नहीं पाता, उसमें एक तो क्वेश्चन था। तो इस कंडीशन में क्या किया गया, बेसिकली इस कंडीशन में एक चीज किया गया जिसमें क्या है कि दोनों साइड से ही फायदा था, और वो उसके लिए किया गया ये कि जो मेरा जो भी कम्युनिकेशन का जो भी सारा स्कीम था, मॉड्यूलेशन का जितना सारा स्कीम था या फिर जो भी प्रोसेसेस था, सारे प्रोसेसेस को एनालॉग से डिजिटली कन्वर्ट कर दिया गया। और क्योंकि हम लोग देखे हैं कि डिजिटली कन्वर्ट करने से, और वहाँ पे TDM मतलब FDD के जगह TDD और FDMA के जगह TDMA का टेक्नोलॉजी जब हम लोग यूज किए, तो उससे क्या हुआ कि मेरा सिस्टम कैपेसिटी भी ग्रेजुअली राइज किया, और ग्रेजुअली मतलब एज पर आवर रिक्वायरमेंट जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे हम लोग FDMA की जगह TDMA को यूज करके वहाँ पे हम लोग सिस्टम कैपेसिटी को यूज किया। और TDMA मैक्सिमम केसेस में हम लोग क्या देखते हैं कि डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए यूज होता है। और FDMA में हम लोग क्या देखते थे कि मेरा जो चैनल्स होते थे वो डेडिकेटेड चैनल्स होते थे FDMA में, और वहां पे कोई लेकिन TDMA में क्या होता है, या फिर TDMA का टेक्नोलॉजी क्या बोलता है कि TDMA का टेक्नोलॉजी में मेरा जो चैनल्स होते हैं, चैनल्स को हम लोग अलग अलग टाइम स्लॉट के हिसाब से डिवाइड करते हैं, और अलग अलग टाइम में क्या होता है कि सेम चैनल का शेयरिंग किया जाता है। इनफैक्ट लास्ट डे जब लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हुआ था उसमें हम लोग देखे थे कि विद द यूज ऑफ दिस TDMA टेक्नोलॉजी वी कैन एनहांस, और हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग ऑलरेडी इसको यूज करके जो मेरा सिस्टम का जो कैपेसिटी है या फिर जो नेटवर्क का कैपेसिटी है उसको 6 टाइम एनहांस कर पाए। पहले क्या होता था, जो चैनल्स रहते थे वो चैनल में 3 डुप्लेक्स कॉल चलता था,
लेकिन अभी विद द हेल्प ऑफ दिस TDMA टेक्नोलॉजी ये हम लोगों ने देखा कि हम लोग 6 सिंप्लेक्स कॉल चला सकते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या देखें कि वो जहाँ पे एक चलता था, सॉरी हाँ, जो यहाँ पे हम लोग FDMA यूज करते थे वहां पे एक चैनल को यूज करके जहाँ पे एक ही यूजर को हम लोग देते थे, उसके जगह TDMA का टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग 3 डुप्लेक्स और 3 सिंप्लेक्स कॉल या फिर 3 हाफ ट्रैफिक कॉल को चला सकते थे। तो इस कंडीशन में हम लोग देखें कि जो मेरा नेटवर्क का जो कैपेसिटी है उसको हम लोग 6 टाइम उसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर पाए या फिर 6 टाइम उसको इंक्रीज कर पाए। तो अभी हम लोग को देखना है कि जो चैनल से यहाँ पे यूज होता था, क्योंकि यहाँ पे जो मेन गेम है कि चैनल का वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि चैनल के यूजर्स के ऊपर। ठीक है, कि हम लोग चैनल को कितना एफिशिएंट वे में यूज करें। अदरवाइज जो मेरा क्या बोलेंगे, जो मेरा टोटल हार्डवेयर का जो भी स्ट्रक्चर है या फिर नेटवर्क में जितना सारा हार्डवेयर कंपोनेंट्स है उसमें उसको रिफर्बिश करने का या फिर न्यूली उसको असाइन करने का या फिर वहां पे उसको हटा के दूसरा डिवाइस इंप्लीमेंट करना या फिर नया टावर इंस्टॉल करना, ये सब का अभी हेडेक नहीं है अभी जस्ट। और ये IS-95 सिस्टम में क्या हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं कि ओनली द मेन डिफरेंस इज द एनालॉग टू डिजिटल ही उसको कन्वर्ट किया गया, जिसके कारण जो सिस्टम कैपेसिटी 6 टाइम या फिर नेटवर्क कैपेसिटी 6 टाइम इंक्रीज हुआ या फिर एनहांस हुआ। तो यहाँ पे जो मेन ये है वो क्या है, चैनल्स का। तो ऑब्वियसली चैनल्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो चैनल्स मेरा कितना होता था, मेरा चैनल होता था 2 टाइप का। तो मेरा चैनल क्या था, एक था मेरा कंट्रोल चैनल और दूसरा था मेरा ट्रैफिक चैनल। ये दोनों टाइप का चैनल था। अब ये दोनों टाइप का चैनल को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या हो जाता था, एक होता था मेरा फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल और दूसरा होता था मेरा रिवर्स कंट्रोल चैनल। ये जो ट्रैफिक चैनल्स होते थे, ट्रैफिक चैनल्स को भी हम लोग सेम टाइप में डिवाइड करते थे कि फॉरवर्ड ट्रैफिक चैनल और रिवर्स ट्रैफिक चैनल। और जो कंट्रोल चैनल और ट्रैफिक चैनल्स होता था वो फॉरवर्ड और रिवर्स किस बेसिस में हम लोग बोलेंगे, फ्रॉम BTS टू मोबाइल स्टेशन जो होता था वो है फॉरवर्ड, और जो मोबाइल स्टेशन टू BTS जिस चैनल का एस्टैब्लिशमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स। और ट्रैफिक चैनल के लिए भी जो ये है वो सेम है। तो अब क्या है कि ये जो कंट्रोल चैनल्स है और या फिर ट्रैफिक चैनल्स है, यहाँ पे उसका यूज कैसे होता है, या फिर MPS या फिर USDC क्या है, IS-95 सिस्टम जिसमें क्या है, या फिर जिसको हम लोग डिजिटल MPS बोल सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं USDC। तो दोनों केसेस में हम लोग क्या देखेंगे कि मेरा जो चैनल है वो आइडेंटिकल है, लाइक AMPS। जो USDC या फिर IS-95 का जो सिस्टम है उसमें जो चैनल्स है, चैनल्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, फॉर कंट्रोल चैनल्स। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि USDC कंट्रोल चैनल्स आर आइडेंटिकल टू एनालॉग AMPS कंट्रोल चैनल्स। In addition to the 42 primary AMPS control channels, USDC specifies 42 additional channel called secondary control channels। तो क्या है कि बेसिकली तो मेरा कंट्रोल चैनल सेम ही है, क्योंकि सिग्नलिंग को भेजने के लिए जितना तुम्हारा सिग्नलिंग को तो पर्टिकुलर एक यूजर को ही भेजना होगा, वहां पे शेयरिंग उतना नहीं होता है। लेकिन जो ट्रैफिक चैनल है उसमें हम लोग
शेयरिंग कर सकते हैं। तो देखो जो यूएसडीसी का और एएमपीएस दोनों का जो चैनल है, या इनफैक्ट मेनली जो कंट्रोल चैनल्स है, बोथ इन बोथ द केसेस और इन द बोथ द टेक्नोलॉजी चैनल्स आर आइडेंटिकल। एंड पर एएमपीएस के साथ साथ एएमपीएस में जो 42 प्राइमरी कंट्रोल चैनल्स अवेलेबल होते थे, ये हम लोग पहले भी देखे थे। और यूएसडीसी में क्या हुआ कि उसमें एडिशनल और 42 कंट्रोल चैनल्स को प्रोवाइड किया गया। और इससे क्या हुआ कि कंट्रोल चैनल्स का जो कैपेसिटी, ऑब्वियसली पहले मेरा 42 था, कितना हो गया, 84 चैनल्स हो गया। तो ऑब्वियसली अभी हम लोग बोल सकते हैं कि जो कंट्रोल चैनल का जो कैपेसिटी है, या यूएसडीसी सिस्टम में जो कंट्रोल चैनल का कैपेसिटी है वो कितना हो गया कि डबल हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ कि मार्केट में अगर किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना हो थ्रू कंट्रोल चैनल्स, या फिर कोई भी सब्सक्राइबर के साथ बीटीएस को कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करना हो, या फिर कोई भी कंट्रोल इंफॉर्मेशन भेजना हो, एक्चुअली क्या है कि ओवर द कंट्रोल चैनल हम लोग क्या करते हैं कि ओवर द कंट्रोल चैनल हम लोग क्या करते हैं कि कंट्रोल इंफॉर्मेशन भेजते हैं, या फिर कंट्रोल इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, है कि नहीं। या तो बीटीएस मेरा मोबाइल स्टेशन को कंट्रोल सिग्नल भेजेगा, या फिर ये हो सकता है कि वहां से कुछ एक्नॉलेजमेंट आया है मेरा मोबाइल स्टेशन से, बीटीएस में कोई एक्नॉलेजमेंट आया है, उसको एक्सेप्ट किया। तो ये जो कंट्रोलिंग, जितना भी सिग्नलिंग होता है कंट्रोलिंग के लिए, मतलब दोनों सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, या फिर दोनों सिस्टम का जो बात करने को छोड़ के सिस्टम का मेंटेनेंस के लिए भी जो ओवर जो चैनल कनेक्टिविटी एस्टैब्लिशमेंट होता है, दैट इज ओनली अ कंट्रोल चैनल। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि क्योंकि हम लोग देखें कि एएमपीएस के साथ अगर यूएसडीसी का हम लोग कंपेयर करें, तो क्योंकि नंबर ऑफ कंट्रोल चैनल डबल हो जाता है इन द यूएसडीसी सिस्टम, तो उस कंडीशन में हम लोग ये देख सकते हैं कि जो मेरा ये है तुम्हारा क्या बोलेंगे, जो मेरा ये चैनल्स है, जो कि मेरा तुम्हारा चैनल का जो कैपेसिटी है, कंट्रोल चैनल का जो कैपेसिटी है, उस कंट्रोल चैनल का कैपेसिटी इट्स डबल्स। द सेकेंडरी कंट्रोल चैनल्स कन्वेंशनली allow carriers to dedicate them for USDC only use since AMPS phone does not monitor. तो सॉरी तो क्या है कि जो मेरा सेकेंड, अब यहाँ पे क्या है, दो कैटेगरी है यूएसडीसी में। एक है मेरा प्राइमरी, या फिर जो पहले से मेरा प्रोवाइडेड है बाय एएमपीएस सिस्टम, वो कंट्रोल चैनल्स है 42, वो कंट्रोल चैनल्स है प्राइमरीली अवेलेबल कंट्रोल चैनल्स। और बाद में जो बाद में ऐड किया गया है यूएसडीसी सिस्टम के लिए, वो एडिशनल जो 42 चैनल्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कंट्रोल चैनल्स। तो ये जो पर्टिकुलर सेकेंडरी कंट्रोल चैनल्स है, ये सेकेंडरी कंट्रोल चैनल्स में कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी या फिर एक्स्ट्रा सर्विसेज एडेड है। वो क्या है कि सेकेंडरी कंट्रोल चैनल क्या करता है, allows carriers to dedicate them for USDC only since AMPS phones does not monitor or decode the secondary control channels. अब क्या है कि क्या बोले हम लोग कल के क्लास में ये वाला डिस्कशन हुआ था कि यूएसडीसी सिस्टम या फिर IS-95 का जो सिस्टम है, वो क्या है, एएमपीएस सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन है कि नहीं। जो मेरा यूएसडीसी सिस्टम है वो मेरा, उसको हम लोग बोल सकते हैं डिजिटल एएमपीएस। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेरा एएमपीएस को हम लोग जहाँ पे जाते तो मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया में ट्रैफिक ज्यादा है, उस पर्टिकुलर एरिया में सेम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, सेम हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एएमपीएस को यूज ना करके, क्योंकि सिस्टम कैपेसिटी इंक्रीज करना है, जहाँ पे नंबर ऑफ यूजर ज्यादा है, वहां पे क्या किया गया, एक्स्ट्रा 42 कंट्रोल चैनल्स को प्रोवाइड करके उसमें थोड़ा और भी एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करके उसको अपग्रेड किया गया इन
IS-95 सिस्टम और जिसको हम लोग बोलते हैं USDC सिस्टम। और जहां पे रूरल एरिया है, जहां पे नंबर ऑफ यूजर कम है, उस पर्टिकुलर एरियाज में क्या हुआ कि तुम्हारा जो मेरा पुराना ANPS सिस्टम चल रहा था, जो पुराना ANPS सिस्टम के थ्रू मोबाइल का जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा था, उसी के थ्रू मोबाइल का सर्विस, मोबाइल कम्युनिकेशन का सर्विस प्रोवाइड किया गया। तो ऑब्वियसली ये जो बाद में जो एडिशनल 42 चैनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं टू द नेटवर्क, उसमें क्या फीचर्स है कि उन लोग के पास एबिलिटी होता है मॉनिटरिंग करने का या फिर पूरा नेटवर्क को पेज करने का, जो कि और इसमें पर यहाँ पे एक बाउंड्री कंडीशन क्या है कि यहाँ पे एक बाउंड्री कंडीशन ये है कि जो ANPS यूजर्स है या फिर जो कि यहाँ पे जैसे कि 2G से 3G, 3G से 4G में अपग्रेडेशन हुआ है, तो जहाँ पे मैक्सिमम यूजर्स 2G है, वहां पे अगर 4G सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे तो मुझे कोई फायदा नहीं। वैसे ही जहाँ पे जो मेरा USDC सिस्टम है या फिर जो मेरा INPS सिस्टम है, वो क्योंकि अपग्रेडेड सिस्टम है, तो जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर के पास अपग्रेडेड मोबाइल फोन्स है, मीन सपोर्टिंग जो इस सर्किट है वो सब है, उसी जगह में सिर्फ USDC सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया। और जो वहाँ पे नंबर ऑफ यूजर कम है और जहाँ पे मैक्सिमम यूजर पुराने जो मेरा हैंडसेट्स है या फिर पुराना जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हैं, उस जगह में क्या है, उस जगह में ANPS सिस्टम को ही प्रोवाइड किया गया। और ये जो सेकेंडरी और एडिशनल कंट्रोल चैनल्स के बारे में हम लोग बोल रहे थे, ये सेकेंडरी और एडिशनल कंट्रोल चैनल्स को हम लोग क्या किए कि वहां पे हम लोग उसको खाली USDC सिस्टम के लिए ही डेडिकेटेड रखे। जो मेरा ANPS सिस्टम जहाँ पे था, वहां पे सेकेंडरी चैनल्स का कोई यूजर्स नहीं था। When converting an ANPS system to USDC ANPS, a carrier may decide to program the MSC to send pages for USDC mobile over the secondary control channels only, while having existing ANPS traffic sent only on the ANPS control channels। तो ये पूरा डेडिकेटेड हो गया था या फिर ये पूरा सेपरेट हो गया था कि जहाँ पे ANPS सिस्टम है, उन लोग जो मेरा प्राइमरीली प्रोवाइडेड और कंट्रोल चैनल्स था, उसी के ओवर कंट्रोल इंफॉर्मेशन या फिर कंट्रोल लिंक जो सिग्नल्स है वो भेजेंगे। और जो सेकेंडरी कंट्रोल चैनल्स है, जो एडिशनल 42 कंट्रोल चैनल्स प्रोवाइड किया गया था, वो सिर्फ और सिर्फ USDC सिस्टम का यूज के लिए हुआ था कि जहाँ पे USDC यूजर्स होगा, मीन्स अगर एक नेटवर्क है जहाँ पे बहुत सारे USDC यूजर्स है या फिर अपग्रेडेड यूजर्स है और वहीं पे अगर और कुछ ANPS यूजर है, तो जो प्राइमरी कंट्रोल चैनल्स है, प्राइमरी कंट्रोल चैनल्स के ओवर ANPS टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले यूजर उसको यूज करेंगे। और जहाँ पे और जो सारे यूजर रहेंगे जो कि अपग्रेडेड सर्विस को पाना चाहते हैं या फिर अपग्रेडेड मोबाइल हैंडसेट को यूज करते हैं, उन लोग का जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगा, वो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगा विद द हेल्प ऑफ USDC और द सेकेंडरी कंट्रोल चैनल्स। ओके, उसके हिसाब से उन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और उससे फायदा ये होगा कि जो सारे यूजर्स है जो कि सेकेंडरी कंट्रोल चैनल्स को यूज कर रहे हैं, उन लोग का जो मॉनिटरिंग होगा वो ऑटोमेटिकली मॉनिटरिंग होगा कि वो कहाँ पे मूव कर रहा है। जो स्विचिंग होगा, MSC को जो मैसेज भेजना होगा, वो सारा काम क्या होगा, ऑटोमेटिकली होगा। Over time, as USDC users began to populate the system to point that additional control channels are required, USDC pages would eventually be sent simultaneously over both the primary and secondary control channels। तो obviously जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, उसके हिसाब से हम लोग हमेशा, मतलब ये हर जगह होता है कि जैसे पहले एज एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट में जब जियो आया, तो पहले जियो फ्री में देता था। क्यों? क्योंकि तब उसको यूजर चाहिए था कि वो जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया है, पूरा जियो का जो नेटवर्क सेट किया है, जब तक यूजर्स उसको यूज नहीं करेगा तब तक उसको रेवेन्यू नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली यूजर चाहिए था, तो तब नंबर ऑफ यूजर कम था,
लेकिन डे टू डे अभी क्या है, अभी हम लोग ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि हर एक इंसान के पास जियो है, हर घर में मिनिमम एक जियो का नंबर है। तो अगर विद द हेल्प मतलब क्या बोले, विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अगर जब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आता है तो ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ नंबर ऑफ यूजर बढ़ जाता है उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, या फिर उस टेक्नोलॉजी का जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है वो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर क्या होता है कि ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। तो यूएसडीसी सिस्टम के लिए भी सिनेरियो कुछ ऐसा ही था, जिसके कारण मेरा क्या होता था, जिसके कारण बाद में जो 42 चैनल्स हम लोग देखे कि प्राइमरी स्टेज में यूएसडीसी सिस्टम को यूज करने के लिए जो 42 एडिशनल कंट्रोल चैनल्स प्रोवाइड किया गया था, उसमें जब ऐसा सिचुएशन आया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स, कोई पर्टिकुलर लोकेशन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स है, जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उस लोगों का यूजर मतलब नंबर ऑफ यूजर काफी कम है अगर विथ रेस्पेक्ट टू अगर हम लोग जियो देखें। अभी तो सिचुएशन ऐसा हो गया कि कहीं कहीं जगह पे जियो का इतना ज्यादा पॉपुलेशन हो गया है या फिर जियो का इतना ज्यादा सब्सक्राइबर हो गया है कि उन लोग का जो बीएससीज है या फिर बीटीएस है वो हो गया, उससे उसका जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा कैपेसिटी का नंबर ऑफ यूजर हो गया है, जिसके कारण क्या होता है फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस में डिग्रेडेशन होता है, टावर अच्छे से नहीं रहता, नेट का स्पीड कम हो जाता है। तो ये जो कि स्पेशली हम लोग फील करते हैं, तुम लोग जो हॉस्टल में रहते हो, तुम लोग हॉस्टल में भी देख चुके होंगे, ये सारा प्रॉब्लम होता है क्योंकि जो हम लोग का जो नियर बाय बीटीएस है उसका जो जितना कैपेसिटी है उससे ज्यादा नंबर ऑफ यूजर क्या करता है उस लोकेलिटी में, उस बीटीएस के अंदर कनेक्टेड है। ठीक है, उस बीटीएस के अंदर कनेक्टेड है, तो उस बीटीएस का तब अपग्रेडेशन का जरूरत है, वो अपग्रेडेशन अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ है, जिसके कारण हम लोग को सैटिस्फैक्टरी जियो का सर्विस जो है वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये भी ऐसा ही हुआ कि जब देखा गया कि कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन में या फिर कोई भी पर्टिकुलर एरिया में जो कि मेरा यूएस नंबर ऑफ यूएसडीसी यूजर है वो विद द कंपैरिजन विथ एएमपीएस यूजर, अगर मैक्सिमम यूजर यूएसडीसी का है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या किया गया कि बोथ प्राइमरी मतलब प्रीवियसली अलॉटेड 42 कंट्रोल चैनल as well as सेकेंडरी कंट्रोल चैनल्स और जो बाद में हम लोग को प्रोवाइड किया गया वो सारे 84 कंट्रोल चैनल्स को यूएसडीसी पेजिंग के लिए या फिर यूएसडीसी का जो पेजिंग मैसेजेस है एमएससी में भेजने के लिए वो टोटल फुल कैपेसिटी टोटल 84 कंट्रोल चैनल्स को प्रोवाइड किया गया। ठीक है, अब यूएस ये तो मेरा चला गया कंट्रोल चैनल का बात। अब नेक्स्ट जो चैनल है दैट इज वॉइस चैनल। ओके, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा पानी पीना है। तो अब ये तो हो गया मेरा कंट्रोल चैनल। नेक्स्ट इज वॉइस चैनल और ट्रैफिक चैनल, मतलब ओवर विच चैनल जो टोटल बात करने का जो डुप्लेक्स जो होता है, मतलब डुप्लेक्स कम्युनिकेशन जो होता है, मतलब हम बात कर रहे हैं, कोई रिमोटली कोई बैठा हुआ है जो सुन रहा है, मतलब जो कॉल पार्टी और कॉलिंग पार्टी है, जो कॉलिंग पार्टी बात कर रहा है और कॉल पार्टी सुन रहा है, एंड सेम इन सेम सिचुएशन जो कॉल पार्टी है वो भी उसके आंसर में कुछ बोल रहा है और कॉलिंग पार्टी सुन रहा है। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, और ये जो कम्युनिकेशन होता है ये किसमें होता है, ओवर वॉइस चैनल और ट्रैफिक चैनल। ठीक है, और ट्रैफिक चैनल को भी हम लोग क्या बोलते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है मेरा फॉरवर्ड ट्रैफिक चैनल और दूसरा होता है मेरा रिवर्स ट्रैफिक चैनल। और ये जो ट्रैफिक चैनल है या फिर जो मेरा वॉइस चैनल है इसका जो बैंडविड्थ है दैट इज 30 किलोहर्ट्ज। सी यहाँ पे लिखा हुआ है द बैंडविड्थ a USDC voice channel occupies 30 kilohertz of bandwidth in each of the forward and reverse link and support a maximum of 3 user for USDC system। ठीक है, whereas जो मेरा AMPS सिस्टम था, AMPS सिस्टम में ये जो नंबर ऑफ यूजर था यहाँ पे था ओनली 1,
और 30 किलोहर्ट्ज का जो ये सिंगल चैनल होता था, इस 30 किलोहर्ट्ज का सिंगल चैनल को एक ही यूजर यूज करता था। एंड ईच वॉइस चैनल सपोर्ट, और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग का AMPS सिस्टम था वहाँ पे FDD में लगा होता था, यहाँ पे TDM स्कीम को यूज किया जाता है। और उसके कारण क्या होता है कि अलग अलग 6 टाइम स्लॉट में डिवाइड किया जाता है। तो अब क्योंकि फुल यूजर जो एक टाइम स्लॉट को एक ही यूजर ऑक्युपाई कर सकता है, तो इसीलिए जब फुल फ्रेम होता है, फुल फ्रेम में 2 टाइम स्लॉट को यूज किया जाता है, मतलब फुल डुप्लेक्स में साइमल्टेनियसली 2 टाइम स्लॉट को यूज किया जाता है। इसीलिए 6 टाइम स्लॉट में जब डिवाइड किया जाता है तो एक यूजर को 2 टाइम स्लॉट दिया जाता है, एक ट्रांसमिशन के लिए, एक रिसेप्शन के लिए। और अगर हाफ फ्रेम का कम्युनिकेशन है, मींस अगर सिर्फ कोई भी डेटा को मैसेजेस को भेजना है, तो उस कंडीशन में 6 numbers of users can be accommodated in the same channel. ठीक है? तो on each USDC voice channel there are actually 4 data channels which are provided simultaneously, and the most important data channel as far as the end user is concerned is the digital traffic channel, which carries user information, and the other 3 channels carry supervisory information within the cellular system. तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो हम लोग देखें कि यहाँ पे जो USDC का 6 चैनल्स है, उस 6 डेटा चैनल्स का बात बोले, सॉरी जो डेटा 6 टाइम स्लॉट है, तो एक जो वॉइस चैनल है उसमें एक्चुअली क्या होता है, 4 डेटा चैनल्स होते हैं, और उसमें साइमल्टेनियसली 4 डेटा चैनल्स के ऊपर बात होता है, सॉरी डेटा चैनल के ऊपर साइमल्टेनियसली उसका यूज होता है। और क्या है कि जो मेरा यूजर्स होता है, यूजर्स जो होता है वो कंसर्न होता है ओवर ओनली डेटा चैनल्स इन द डिजिटल ट्रैफिक चैनल। और ये जो है और ये जो मतलब क्या बोलेंगे, जो मेरा डेटा चैनल्स के ऊपर जो मेरा एंड यूजर है, एंड यूजर मीन्स हु, एंड यूजर मीन्स मोबाइल स्टेशंस और द सब्सक्राइबर्स। ठीक है, तो ये जो ट्रैफिक चैनल्स होते हैं, ये ट्रैफिक चैनल का में इंफॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है, स्पीच इंफॉर्मेशन होता है या फिर यूजर का कोई भी डेटा हो सकता है। एंड द अदर 3 चैनल्स कैरी, और इसमें एक ही में सिर्फ डेटा और स्पीच इंफॉर्मेशन जाता है, और बाकी जो 3 चैनल्स होता है उसमें क्या होता है, वो जो डेटा हम लोग भेज रहे हैं उसका जो सुपरवाइजरी इंफॉर्मेशन होते हैं, वो सुपरवाइजरी इंफॉर्मेशन का जो डेटा है वो डेटा जाता है, या फिर उस डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। ओके, तो अभी हो गया द रिवर्स DTC, या फिर जो मेरा रिवर्स कंट्रोल रिवर्स ट्रैफिक चैनल है, कैरी स्पीच डेटा फ्रॉम द ऑब्वियसली जो रिवर्स और फॉरवर्ड क्या होगा, अगर रिवर्स में होगा तो कहाँ से होगा, बेस स्टेशन से मेरा सब्सक्राइबर तक होगा, सॉरी रिवर्स होगा तो सब्सक्राइबर से बेस स्टेशन तक होगा, और अगर फॉरवर्ड DTC होगा तो बेस स्टेशन से सब्सक्राइबर में होगा। तो वही लिखा हुआ है कि द रिवर्स DTC कैरीज स्पीच डेटा फ्रॉम सब्सक्राइबर टू बेस स्टेशन, एंड फॉरवर्ड DTC कैरीज यूजर डेटा फ्रॉम बेस स्टेशन टू subscriber. The 3 supervisory channels including coded digital verification color code, slow associated control channels and the fast associated control channels. तो जो बाकी 3 जो सुपरवाइजरी चैनल्स है, वो बाकी 3 सुपरवाइजरी चैनल्स क्या क्या है, देखो 3 नाम यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज कोडेड डिजिटल वेरिफिकेशन color code, second one is slow associated control channels, and third one is fast associated control channels. ठीक है,
तो ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स है और जो तीनों चैनल्स का अलग अलग काम है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कोडेड डिजिटल वेरिफिकेशन कलर चैनल्स और CDVCC, ठीक है। तो ये जो चैनल होता है, ये चैनल इट्स ए 12 बीट मैसेज। यहाँ पे हर टाइम स्लॉट में क्या होता है, एक 12 बीट का मैसेज भेजा जाता है, ठीक है। 12 बीट का मैसेज भेजा जाता है जिसमें 8 बीट जो होता है 8 बीट नंबर रेंजिंग बिटवीन 1 to 255। यहाँ पे 8 बीट होता है, हर एक बीट में कितना होता है, रेंज कितना होता है 1 to 255, जिसमें क्या है 4 एडिशनल चैनल कोडिंग बिट्स फ्रॉम शॉर्टेड और हमिंग कोड। यहाँ पे कोडिंग किया जाता है, जब हम लोग मैसेज इंफॉर्मेशन को भेजते हैं तो उसमें क्या किया जाता है कि कोडिंग किया जाता है, सो दैट कि जो मेरा डेटा है वो लॉस ना हो जाए। हाँ, जो मेरा क्या बोलेंगे, जो मेरा कहाँ पे थे, हाँ 8 बीट चैनल्स थे, सॉरी जो मेरा CDVB चैनल्स है, VCC चैनल है, ये जो कंट्रोल चैनल है या फिर जो मेरा इंफॉर्मेशन सुपरवाइजरी जो चैनल है उसमें क्या है 12 बिट। अच्छा सुनो ना, ये 4 मिनट ही बचा हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन है मतलब याद रखना, एक्सक्यूज मी, ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करते हैं। आज जितना डिस्कशन हुआ उसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या? उसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है? एनीबॉडी? अच्छा एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं तुम लोग का। और लैब मैनुअल हम प्रोवाइड कर देंगे आज तुम लोग को, ओके। सो अगर किसी को और मॉड्यूल पे भी सबको अटेंडेंस दे देना, और जो भी ये है असाइनमेंट नंबर 2 है वो भी सबमिट कर देना, ओके। सो थैंक यू एवरीवन। और किसी को कुछ बोलना है? हाँ रुपेश बोलो। हाँ तुम्हारा आवाज कट हाँ तुम्हारा आवाज कट के आ रहा है। रुपेश ये काम करो, चैट बॉक्स में लिख दो तुम्हारा नेटवर्क शायद ठीक नहीं है, हम देख लेते हैं क्या बोल रहे हो। रुपेश का आई थिंक नेटवर्क ठीक नहीं है, जिसके कारण कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। और किसी को कुछ बोलना है? मैम मेरा अटेंडेंस नहीं बन रहा है। अटेंडेंस नहीं बन रहा है। मैम कर दिए सबमिट। ओके मैम, असाइनमेंट 2 का लास्ट क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर दीजिएगा। अच्छा ओके ठीक है, अटेंडेंस पहले देख लेते हैं। अच्छा तुम लोग लैब अटेंडेंस देते हो ना टाइमली? यस मैम। ओके ठीक है रुपेश, देख लेते हैं। फिलिप का नहीं हुआ है। ठीक है फिलिप, हम तुमको एक बार थोड़ा देर में एक बार मतलब अनएनरोल करके फिर से एनरोल कर देंगे, उसके बाद तुम मेरे को बताना, ठीक है? उसके बाद तुम हमको बताना। अच्छा असाइनमेंट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं।
अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो है ना, प्रूव हेक्सागन जियोमेट्री, ये एक क्या बोलेंगे, ये एक लॉ है, ठीक है, ये क्या एक फॉर्मूला है, एक लॉ है, इसका एक प्रूफ है, ये प्रूफ तुम लोग को करना है, और तो ये तुम लोग को बुक 1 में मिल जाएगा, ठीक है। अगर एकदम लास्ट में अगर नहीं मिला, पहले तुम लोग असाइन कितना जन कर पा रहे हो देखो, अगर फिर हम असाइनमेंट चेक करेंगे, उसके बाद अगर मैक्सिमम जन नहीं किया होगा तो फिर हम इसको करके देंगे, ठीक है। तुम लोग पहले बुक 1 से देखो, ये बुक 1 में है, ऑलरेडी अवेलेबल है, ओके। ये जो चैनल रीयूज का जो कॉन्सेप्ट है ना तुम्हारा चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 में जो चैनल रीयूज का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग ये है फॉर्मूला, जहां पे आई और जे क्या है कि मेरा